ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज की भोर हम फिर एक बार आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अपने लोगों के संग मिलकर प्रभु आपकी वंदना आराधना कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे मसीही जीवन की नींव यही है। और जब हम अपने जीवन में आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु, हमेशा हर परिस्थिति में आप हमारे साथ रहते हैं, हमारी सहायता, हमारी मदद करते हैं। हमारे जीवन के सभी छोटे बड़े कामों में जब इंसान उलझता है, पर प्रभु हम सुलझ कर आगे निकल जाते हैं। आज की इस भोर में प्रभु, इससे पहले कि हम और आगे जाएं प्रभु, अपने कामों को अंजाम दें खुदावंद, उन बातों पर मन लगाएं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करें जो तूने हमें सौंपी है खुदा। हम अपने आप को और अपने पूरे जीवन को, वरन सभी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते। आज हमें ले चल प्रभु, और जो जिम्मेदारियां आपने दी है खुदावंद, उसे पूरा करने की ताकत दे। और इस समय जब प्रभु हम तेरे चरणों के सामने बैठे हैं खुदावंद, हमसे वचन के द्वारा बातें कर और हमारी इंद्रियों को ग्रहण करने वाले मन को, हृदय को और गहराई में ले जा, ताकि हम तेरे वचन को और गहराई से समझ सकें, जान सकें और अपने जीवन को वैसा ही बना सकें। आज की भोर हर सुनने वालों को बरकत देना प्रभु। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए जो उसने हमको दी है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपके पास आ सकूं, लेकिन जैसा मैंने फ़ोन करके दीदी को बताया था कि मेरी आँखों का ऑपरेशन होना था, आई साइड मेरी बहुत वीक हो गई थी और मैं प्रॉपर नहीं देख पा रहा था बाइबल पढ़ने में, और बहुत सारे कामों में प्रॉब्लम होती थी। और जब कभी गाड़ी चलाता था तो सामने से लाइट पड़ती थी तो बड़ी चकाचौंधी सी आती थी, चूँकि मेरा घर दूर है और सारे काम मुझे अपने गांव से आकर इस झांसी में करने होते थे। सो डॉक्टर्स ने भी ऐसी डेट दी थी जिसमें हमारा वेडनेसडे पड़ रहा था। सो मैंने दीदी से कहा था कि आप लोग प्रार्थना करिएगा और जैसे मैं वहाँ से फ्री होता हूँ मैं आपके बीच में आऊँगा। सो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको भली भांति देख सकता हूँ, वचन पढ़ सकता हूँ, आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। और फिर मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं आपके सामने प्रभु का दास बन के प्रभु के वचन को लेकर खड़ा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का हर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी सी बात जो हमारे खुदा ने हमारे लिए हमें दी है, हम आपके बीच में बांटेंगे ताकि प्रभु आपको इनके द्वारा बरकत दे। हर मनुष्य जो अपने जीवन को इस दुनिया में जीता है, तो वो इस कल्पना से, इस बात को सोच कर जीता है कि उसे बहुत वर्षों तक यहाँ रहना है। शायद ऐसे लोग आपके आमने सामने पड़े होंगे जो कल थे, आज नहीं है, और आज है, हाथ हो सकता आने वाले दिनों में आप रहें पर वो ना रहें। इसका मतलब इंसान के दिनों का, इंसान के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज जो अच्छा दिखता है शायद वो कल नजर ना आए और हम पूछते रह जाएं, भैया वो आपके संग आया करते थे, वो कहाँ हैं? तो हमें यही उत्तर मिलेगा कि वो इस दुनिया में नहीं है। कोविड के बाद मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैंने फ़ोन किया अपने दोस्तों को कि देखूं कौन है, कौन चला गया, किसके घर में कैसी प्रॉब्लम थी। चूँकि मैं एक क्रिश्चियन था, मैं प्रार्थना करता था अक्सर अपने फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मिलने वालों के लिए। और जब मैंने फ़ोन किया उन्हें कि वो हैं कि नहीं ज़मीन पर, तो बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए थे। जवान मेरी उम्र के लोग ख़त्म हो गए थे। बहुत सारे लोग इतना अधिक उन पर अफेक्ट पड़ा, असर पड़ा कि वो दुर्बल हो गए थे, उठ नहीं पाए, इलाज में उनका पूरा पैसा चला गया, ऐसे करके वो। और कई तो मेरे फ़ोन करने के बाद भी, बात करने के बाद कुछ दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। इसका मतलब मनुष्य के दिन जो इस दुनिया में है, अगर वो ये सोचकर अपने जीवन को बढ़ा रहा है कि उसे बहुत वर्षों तक, बहुत सालों तक जीना है, तो मैं आपको बताऊं वो अपने आप को धोखा दे रहा है। जो दिन खुदा ने मेरे और आपको दिए हैं, इन्हीं दिनों में हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है और अपनी उन जिम्मेदारियों को जो प्रभु ने मेरे और आपको दी है, चाहे वो हमारे काम की हो, हमारे परिवार की हो या परमेश्वर के प्रति हो, हमें उसे बाखूबी समय से पूरा करना है। हम कभी ये नहीं कह सकते परमेश्वर के सामने जाके कि हमें समय नहीं मिला। राइट नाउ यही समय है कि हमें हर बातों को बहुत ध्यान से देखना है जो हम जीवन जी रहे हैं। अगर सुलेमान ने सबोपदेशक की किताब में लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में
आनंद कर, अपनी मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने लिखा है वैसा हमको करके वैसा ही जीवन जीना है। लेकिन उसके बाद उसके दूसरे हिस्से में भी एक चीज लिखी है, और वो ये लिखी है, परंतु ये याद रख कि परमेश्वर इन सब बातों के विषय में तेरा न्याय करेगा। हर वो दिन जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, इसलिए नहीं दिए हैं कि हम अपने मन के अनुसार जिए, लेकिन इसलिए दिए कि हम अपने मन को परमेश्वर की उन आज्ञाओं पर लगाएं कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। जब मैं भजन संहिता की किताब पढ़ता हूं तो वहां लिखा है, चारों ओर घूसखोर है, रिश्वतखोर है, हत्यारे हैं, नीचा दिखाने वाले हैं, घमंडी लोग हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में रहकर हमें अपने दिनों की परवाह करनी है। आपको वो किस्सा याद आ रहा होगा, जब वो धनवान और लाजर मरकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा और वो धनवान मरकर नरक में पहुंचा। तो लिखा हुआ है बाइबल में कि वो जब नरक में तड़प रहा था तो उसने कहा कि लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का एक सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं यहां तड़प रहा हूं। तब मालूम इब्राहिम ने क्या कहा, ए पुत्र, तूने अपने दिनों में सुख विलास से रह लिया, लेकिन मेरे दास लाजर ने नहीं रहा। शायद हो सकता आपके पास घटी हो, शायद हो सकता आप दूसरों के समान कपड़े ना पहनते हो, अच्छे संसाधन ना हो, लेकिन हो सकता है आपके पास वो विश्वास हो, वो भय हो जो परमेश्वर को पसंद है। अभी समझ में नहीं आता, अभी दिखता नहीं है, लेकिन उन दिनों का, उन समयों का न्याय तो उस समय होगा जब यीशु अपने न्याय आसन पर होगा। उसने कहा ना कि तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा, थोड़े से थोड़े में तूने मुझे नहीं छोड़ा, हे मेरे धन्य और विश्वास योग्य दास। ये दिन हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं। और आपको मालूम है बाइबल में ये भी लिखा है, कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाए, और कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाए। हम अपने आप से अपने आप को, अपनी बातों को दबाकर शायद हम संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने न्याय सबसे बड़ी चीज है। बाइबल में लिखा है वो न्यायी परमेश्वर है, वो हमारे प्रत्येक पलों को देख रहा है। कोई देखे ना देखे, कोई समझे ना समझे, लेकिन परमेश्वर देखता है। बाइबल में लिखा है उसकी दृष्टि देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहती है, बनी रहती है। आप सोचो, जब सारी दुनिया पाप में थी, लिखा है मनुष्यों के मन में और जानवरों के मन में जो कुछ उपजता था वो निरंतर पाप ही उपजता था। और परमेश्वर ने कहा मैं इस दुनिया को नाश कर दूंगा, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है उसी पाप में संसार में एक परिवार था, नूह का परिवार, जो प्रभु पर विश्वास करते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे। एक विकट परिस्थिति में भी, लोगों का सामना करके भी नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस किश्ती को, उस जहाज को बनाया। सोचिए परमेश्वर की दृष्टि कितनी महान है। बाइबल में लिखा है प्रत्येक वो जो उस पर विश्वास करता है उसके लिए कीमती है। परमेश्वर चाहता तो लूत और उसकी बेटियों को भी नाश कर देता सदोम अमोरा में, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मौका दिया कि तुम इसमें से निकल आओ। वो दिन जो हम गुजार रहे हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। याद रखो वो आंसुओं की कीमत जानता है। हमें नहीं मालूम हमारे कितने आंसू बहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है वो विश्वासियों के आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। सो दिन जो आप गुजार रहे हैं परमेश्वर की ओर से सुनिश्चित है, और हमें यह देखना है कि हमारा प्रत्येक दिन कैसा गुजर रहा है। जैसे स्कूल से आने के बाद एक माँ, एक पिता अपने बच्चे से पूछती है, बेटा बताओ क्या क्या पढ़ाया गया, दिखाओ क्या होमवर्क मिला है, आज कैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस रहा तुम्हारे स्कूल में। तो बच्चा बताता है। याद रखो हमारा भी जीवन के हर एक कार्यों को परमेश्वर देखता है कि हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया है। आइए खुदा के कलाम से पढ़े, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप निकाल सकते हैं अय्यूब की किताब उसका 14वां अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 14वां अध्याय, और कोई भी अजीज मेरे लिए पढ़े उसका 5वां पद। अय्यूब की पत्री उसका 14वां अध्याय उसका 5वां पद। जी।
लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य के दिन क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा नियम सिवाना बांधा है जिसे वो पार नहीं कर सकता। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मनुष्य के दिन क्या है, नियुक्त हैं, महीनों की गिनती। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के होंगे, तो आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम है, आपके दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए सुनिश्चित कर दिया था कि ये शख्स इतने दिन इस दुनिया में रहेगा। आप क्या, दुनिया का प्रत्येक शख्स, सारी चीजें परमेश्वर ने पहले से सुनिश्चित कर दी है। लेकिन मेरे और आपको इस बात को समझना, ये ज्ञान दुनिया में नहीं है, ये नॉलेज दुनिया के पास नहीं है, लेकिन प्रभु के लोगों के पास है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या तैयार किया, और इन्हीं दिनों में हमें अपने आप को तैयार करना है। इन्हीं दिनों में एक एक पल के विषय में हमें सोचना है। हम पाप को दबाकर नहीं जी सकते, हम पाप को मानकर और छोड़कर जी सकते हैं। और कई बार लोग सोचते हैं कि हमें प्रतिफल नहीं मिला, हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो परमेश्वर ने नहीं देखा। नहीं, वचन बताता है प्रत्येक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में पड़कर, फंसकर, खिंचकर पाप में पड़ता है, और जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है। और उसके बाद लिखा है जब पाप बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप अभी पड़ा नहीं, पेड़ में फल स्टार्टिंग में नहीं आते, पेड़ में फल अंत में आते हैं। पहले वो पौधा होता है, पौधे के बाद उसमें फूल और पत्तियां लगती है, टहनियां लगती है, और फिर आखिरी में उसमें फल लगता है। वैसे ही पाप का फल भी शुरू में नहीं मिलता। बाइबल में लिखा है पाप का दंड तुरंत नहीं दिया जाता, इसलिए मनुष्य का मन पाप करने में लगा रहता है। लेकिन मेरे और आपको, जो मैं और आप प्रभु के लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, सेलेक्टेड लोग हैं, हमें देखना है जो जीवन हम जी रहे हैं क्या वो सच में परमेश्वर के योग्य है कि नहीं। कोई परवाह करे ना करे, कोई देखे ना देखे, लेकिन आपको स्वयं देखना है। अक्सर मैं चर्चेस में, कलीसिया में इस बात को बताता हूं कि वो आपके लिए क्या बोल रहा है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसके लिए क्या बोल रहे हो ये मायने रखता है। हिसाब किताब इसका नहीं होगा कि उसने आपके खिलाफ कितनी युक्ति बनाई, उसका हिसाब परमेश्वर लेगा, लेकिन हिसाब किताब इसका होगा कि आपने क्या बोला, आपने क्या सोचा, आपने क्या प्रोनाउंस किया, आपकी ओर से क्या प्रत्युत्तर निकला, उसका हिसाब किताब होगा। और शायद नहीं मालूम है, शायद हम अनभिज्ञ हैं, या मालूम है तो शायद हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, फिर से पढ़िएगा दीदी, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उनके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उनके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वो पार नहीं कर सकेंगे। सीमा है, एक बॉर्डर है कि कोई सोचे बढ़ जाए। दाऊद ने लिखा है मनुष्य की जिंदगी के वर्ष 70 तो होंगे और बल के कारण 80 भी हो जाएं। सबोपदेशक में लिखा है यदि दुष्ट अपनी जिंदगी के वर्षों को 100 भी करे तब भी उसका अंत कष्ट होगा, लेकिन निश्चय जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनको आनंद मिलेगा। हालेलुया, उनका भला ही होगा, उनके जीवन में परमेश्वर की रहनुमाई होगी। हम कितना दिन जिंदा रह रहे हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम कितना दिन प्रभु में जिंदा रह रहे हैं ये मायने रखता है। हम कितने दिन अपने जीवन में परमेश्वर को अहमियत दे रहे हैं, हमने कितने दिन अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया है, या हम अपनी मर्जी के अनुसार जी रहे हैं। और इसीलिए बाइबल बताती है ये दिन इसलिए नियुक्त नहीं किए गए हैं कि परमेश्वर हमें मारना चाहता है, पर बाइबल में लिखा है उस समय उम्र तय नहीं की गई थी, लेकिन उसके बाद भी बाइबल में लिखा है मेरे लोगों की उम्र पेड़ों की मानिंद होगी, वो लबानोन के देवदार की नाई फूलेंगे और फलेंगे। वचन संहिता बताता है कि वो पुराने होने पर भी लहलहाते और रस भरे होंगे। बहुत उम्र थी, लेकिन पाप बढ़ता गया, उम्र कम होती गई, उम्र कम होती गई। और आपको मालूम है हिंदुस्तान की एस्टिमेटेड
एज क्या है? 60 ईयर्स। अगर कोई 60 साल जिंदा रह ले तो कहते हैं बहुत जिंदा रह लिया। चाइना की है 90 साल, हर देश की है अलग अलग। लेकिन आज मेरे और आपको सोचना पड़ेगा, जो दिन परमेश्वर ने मेरे और आपको दिए हैं वो कितने हैं, मैं और आप कितने अधिक आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, ठहराए गए हैं। इसी में हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार भी बनाना है और इसी जीवन में हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। एक माँ को एक माँ की, एक कर्मचारी को एक कर्मचारी की, एक पिता को अपने पिता की भूमिका, एक बच्चे को अपने बच्चे की भूमिका निभानी है। हमारी सीमाएं बांधी गई हैं, हमारे लिए ठहराया गया है कि तू एक माँ बन गई है, तू एक काम करने वाली लेडी बन गई, तुझे कैसे करना है। हम उस सीमा को नहीं लांघ सकते, उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते। कोई देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। प्रत्येक जब हम भलाई करेंगे तब भी वो देख रहा है, और अगर हम बुराई करेंगे तब भी वो देख रहा है। पढ़िएगा बाइबल में एक आयत और है बहुत सुंदर सी, भजन संहिता उसका 39 चैप्टर वर्स 4। जी हाँ, भजन संहिता की किताब उसका 39 39वां अध्याय उसका 4था पद पढ़िएगा। जी, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। मेरे दिन मुझे मालूम हो जाए। ये परमेश्वर ने अपने हक में रखा है, किसी को नहीं मालूम है, कोई नहीं जानता। लेकिन वचन के अनुसार बाइबल बताती है एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, ठहराया हुआ है। और मेरे और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जैसे हम सुबह उठते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। हम शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले भी देखें, और अगर कुछ हमें ज्ञात हो रहा है कि मुझसे ये गलती हो रही है, हम कहें प्रभु मुझे माफ़ कर, मैंने यहाँ गलती करी है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे भूल हो गई है। आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। मैं ये नहीं कहता कि गलती नहीं होगी, हम मनुष्य हैं, गलती होगी, लेकिन सबसे अच्छा मनुष्य वो है जो अपनी गलतियों को मानता है, छोड़ता है और आगे बढ़ता है। नीति वचन की किताब में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उसे मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। उसके पास अनुग्रह का बहुत भंडार है, लेकिन उसके पास बहुत कम लोग हैं जो ये मानते हैं कि मुझसे गलती हुई है। आपको मालूम है, आज भी जब आप वचन पढ़ते हो तो यीशु के दाहिने हाथ पर लटके हुए शख्स को आप कुकर्मी बोलते हो, पापी बोलते हो, हत्यारा बोलते हो, व्यभिचारी बोलते हो, क्योंकि वचन में लिखा है जो शब्द वो हम बोलते हैं। लेकिन मालूम यीशु ने क्या कहा उससे? आज ही तू मेरे साथ, कुछ नहीं बोला यीशु ने उससे कि तू कुकर्मी है, तू व्यभिचारी है, तू हत्यारा, कुछ नहीं बोला। जब हम अपने अपराधों को मानते हैं, उसके पास बहुत बड़ा दया का भंडार है, उसके खून में इतनी ताकत है कि वो नासूर से भी पापों को क्षमा कर सकता है। लिखा है तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हों, वो हिम की मानिंद श्वेत हो जाएंगे। लेकिन हमें यह देखना है कि इन्हीं दिनों में हमें अपने आप को मसीह में स्वच्छ करना है, एक पवित्रता में स्वच्छ करना है। हम अपनी दृष्टि में नहीं कि मैं ठीक हूं, हमें परमेश्वर की दृष्टि और उसके वचन की दृष्टि में स्वच्छ होना है, पवित्र होना है, देखना है कि मैं ये हूं कि नहीं हूं। सोचिए, जो सारी जिंदगी कुकर्म में फंसा था, मृत्यु के बाद जब यीशु स्वर्गलोक गया होगा तो वो यीशु के साथ गया होगा। बहुत सारे लोग उस पर दोष लगा रहे होंगे, इसने हत्या करी, इसने व्यभिचार किया, इसने डकैती डाली, चोरी की, ऐसा काम किया। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? जब यीशु के संग उसे देखा तो सबके मुंह बंद हो गए होंगे। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये सारी तैयारी हमें इन्हीं दिनों, अगर प्राण निकल जाते उस क्रूस पर लटके हुए कुकर्मी के, तो क्या वो बच पाता?
उसने उससे पहले अंगीकार किया, पश्चाताप किया, तौबा करी। और यही परमेश्वर चाहता है। ये दिन बहुत थोड़े हैं क्योंकि किसी को नहीं मालूम वो कब खत्म होगा, कैसे होगा। एक मां की 3 बेटियां, 1 बेटा थे। बड़ा घमंड करते थे अपने बेटे पर, और उसका नाम भी उन्होंने राजा रखा था। बड़ा घमंड करते थे और बड़ी बढ़िया बुलेट गाड़ी उसको दिला रखी थी। लंबा चौड़ा अच्छा दिखता था, खूब खिलाते थे, नॉन वेज वेजिटेरियन, बड़ा अच्छा ताकतवर था। लेकिन एक दिन फोन आया कि चौराहे पर किसी की लाश पड़ी है, आ जाओ। उसकी बुलेट किसी गाड़ी से टकरा गई और वो खत्म हो गया। रात दिन मान आंसू बहाती है। चर्च नहीं जाते थे, खुदा के घर नहीं जाते थे, अपनी मनमानी जिंदगी जीते थे। ईसीजी मेंबर थे, ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे पे जाने वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर के घर में नित्य नहीं जाया करते थे। और नतीजा ये हुआ, मनमानी जिंदगी जिया करते थे, खत्म हो गई जिंदगी। नहीं मालूम है किसी को कि आज वो चल रहा है, कल क्या होने वाला, अगले पल क्या होने वाला है। और इसीलिए बाइबल बताती है दिन नियुक्त किए गए हैं, महीनों की गिनती उसके पास लिखी हुई है। लेकिन अगर आज हमारे पास सांसें हैं तो ये इसलिए है कि हम पश्चाताप करें और एक अच्छे रास्ते पर चलें, अपनी खुदा की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें, अपने आप को ऐसा बनाएं जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और जब हम इस वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, प्रभु हमें बचाएगा। बाइबल में लिखा, जवान अपने जीवन को किस उपाय से सुरक्षित रख सकता है या बचा सकता है? लिखा है, तेरे वचन के मानने से, तेरी व्यवस्था को मानने से। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने खुदा से यही कहेंगे, प्रभु मुझे ऐसी तौफीक बख्श कि मैं तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बना सकूं। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, आज, कल और हमेशा। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज की भोर प्रभु, कि हम चंद लोग आपके संग बैठकर आपकी महिमा कर सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और तेरे वचन में लिखा है, जब भी मेरे आने में देर हो या मेरा आना नज़दीक हो, तुम इकट्ठे हुआ करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, सिखाया करो और एक अच्छी संगति में रहो। प्रभु अपने सभी लोगों को आपके जीवित हाथों में सौंपता हूँ। बरकत दे, आशीष दे और आगे बढ़ा। सभी कामों को पूरा करने की शक्ति दे खुदावन, हिम्मत और अगुवाई दे प्रभु। जीवन की उन बातों को खुदावन जिन्हें शायद हम जल्दबाजी में अनदेखा करते हैं, तेरे वचन के द्वारा, तेरी हुजूरी के द्वारा हमें दिखा, ताकि हम में से हर एक जन एक पवित्र जीवन जी सके। दुनिया क्या कर रही है इसकी परवाह ना करें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसकी परवाह करें। प्रभु हमारे हॉस्पिटल पर, हमारे लोगों पर तेरा आशीष का हाथ हो। तेरे वचन में लिखा है कि मैं दाऊद के गिरे हुए डेरे को फिर उठा खड़ा करूँगा और उसके खंडरों को सुधारूंगा। प्रभु मैं तेरा दास हूँ, अपनी आखिरी सांस तक अपने हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना करता रहूँगा प्रभु। और मैं विश्वास करता हूँ खुदा तू बढ़ाएगा और सब कुछ ठीक करेगा, अपने नियंत्रण में लेगा। प्रभु जी हमारे लोगों के लिए इंतज़ाम कर खुदावंद यीशु मसीह। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है प्रभु जी, घटनाओं के कारण कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे प्रभु प्रोग्रेस रुक गई है। लेकिन मैं जानता हूँ खुदा, तेरे वचन में ये भी लिखा है, परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, तब वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। हाँ प्रभु, अगर हम घटना जानते हैं, हम बढ़ना भी जानते हैं और हम विश्वास करते हैं एक समय आएगा प्रभु कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्रभु दोनों कैंपस को, अपने स्टाफ को, प्रभु डॉक्टर्स को, हर कर्मचारी को आपके लहू में छिपाता हूँ। हर काम आपके नाम से और आपके समय से पूरा हो प्रभु। हम देखने पाएँ अपनी नज़रों से फिर एक बार बढ़ते हुए खुदावन। तेरे वचन में लिखा है, चाहे वृक्ष काट भी डाला जाए लेकिन वो वर्षा की गंध पाकर फिर पनपता है, उसमें हरी हरी और कोमल डालियाँ निकलती हैं प्रभु। और हमारी आस आप से ही है और आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं प्रभु। इसलिए आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक एक जन इस कैंपस का कीमती है प्रभु, एक एक वर्कर कीमती है प्रभु जी। और मैं चाहता हूँ प्रभु सब उस उद्धार तक पहुँचें और उद्धार प्राप्त कर सकें। आज के दिन हर एक की अगुवाई कर, रहनुमाई कर प्रभु, और अपने में आगे बढ़ा। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।